टाइम से रिलेटेड काइनेमेटिक्स में तीन ग्राफ होते हैं, एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीनों जो ग्राफ है, तीनों में एक क्वांटिटी है दैट इज टाइम और वो है इंडिपेंडेंट। एंड जब भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है तो उसे हमें एक्स एक्सिस पर लेना होता है। देयरफॉर स्टैंडर्ड तरीका ये है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन आएगा वाई एक्सिस पर और टाइम आएगा एक्स एक्सिस पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन ये होगा वाई एक्सिस पर और टाइम होगा एक्स एक्सिस पर। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी dx by dt, dx by dt that will be giving us velocity। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी dv by dt which will give us the acceleration। बट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज dA by dt। एज सच हमें उसका कोई यूज नहीं है एंड देयरफॉर आई एम राइटिंग इट हियर एज नो यूज। ये हो गया रिलेटेड टू स्लोप। अब आते हैं एरिया के बारे में। पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ एस डी टी, जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। उसके बाद में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी, दैट विल गिव्स अस द चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर vt ग्राफ का जो एरिया है वो हमें देगा चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। एंड देन हमारा जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका एरिया हमें देगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर भी जनरली मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में मिसकंसेप्शन होता है। दे आर सेइंग दैट के एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस पोजीशन। नो, इट गिव्स अस चेंज इन पोजीशन, इट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। और एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना वेलोसिटी देता है ऐसा वो बोलते हैं। नो, दैट इज रॉन्ग। Area of acceleration time graph gives the change in velocity। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है दैट इज गिविंग अस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो दे रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट। एंड देयरफॉर एसटी, वीटी एंड एटी ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो होता है आई कॉल इट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी काम का है और एरिया भी काम का है। रही बात डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो आप देख पा रहे हो कि पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप तो काम का है, वेलोसिटी दे रहा है, पर एरिया काम का नहीं है। उसके बाद में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप काम का नहीं है और हमें उसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। तो ये रहा आपका पहला बेसिक पॉइंट जो आपको फॉर श्योर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए।